जय हिंद साथियों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलन की पूरी जानकारी विस्तार से दी जा रही है ताकि आपको हर पहलू स्पष्ट हो जाए। आइए जानते हैं गोलमेज सम्मेलन का विस्तृत विवरण और इसके पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि क्या है? 1920 के दशक में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन तेज हो चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बाद कुछ और सुधारों का वादा किया था, लेकिन जनता को संतोष नहीं मिली। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसका भारत में विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे गुस्सा और बढ़ा। इसके बाद भारत में राजनीतिक संकट को हल करने और भारतीयों को संवैधानिक सुधार में भागीदार बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था गोलमेज सम्मेलन का? तो भारत में संविधान सुधार पर चर्चा करना और विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं की राय जानना। ब्रिटेन सरकार को डोमिनियन स्टेटस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आंशिक स्वतंत्रता, देने पर विचार कर रहा था और इस पर चर्चा के लिए ही सम्मेलन बुलाया गया। तो इसका आप लोग उद्देश्य जान चुके हैं। अब चलते कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसके बारे में जानते हैं। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कुल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। स्थान कहाँ था? तो लंदन में। और पहला गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसके प्रतिभागी कौन कौन थे? तो भारतीय राजा महाराजा, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, अंबेडकर, दलित प्रतिनिधि, हिंदू महासभा, सिख नेता, पारसी, एंग्लो इंडियन, व्यापारी समुदाय। इसमें जो है पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और गांधी जी समेत सभी नेता जेल में थे। इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे थे भारतीयों को किस हद तक स्वशासन दिया जाए, अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिया जाए। इसका परिणाम क्या हुआ ये जानते हैं। इसका परिणाम हुआ कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, लेकिन सभी वर्ग की राय दर्ज की गई। ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत को कुछ हद तक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुई थी। इसका पृष्ठभूमि था गांधी जी और वायसराय इवनिंग के बीच गांधी इवनिंग समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन रोका गया और गांधी जी लंदन जाने को राजी हुए। यानी पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो है गांधी जी या कांग्रेस के नेता उपस्थित नहीं हुए थे, और जब दूसरा हुआ उसमें गांधी जी शामिल हुए। इसका प्रतिभागी के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी ने अकेले ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। मुस्लिम लीग, अंबेडकर, सिख, राजा महाराजा आदि फिर शामिल हुए। ये तो शामिल पहले वाले में ही थे, लेकिन उसके साथ गांधी जी ने अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए। चर्चा क्या हुआ तो आइए जानते हैं। चर्चा हुआ दलित को पृथक निर्वाचित प्रतिनिधित्व देने की मांग अंबेडकर के द्वारा किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का मुद्दा उठा। पूर्ण स्वराज पर गांधी जी का जोर, यानी गांधी जी जो है पूर्ण स्वराज पर जोर दिए। इसमें विवाद क्या हुआ तो अंबेडकर बनाम गांधी।
अंबेडकर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, गांधी जी इसके खिलाफ थे। अल्पसंख्यक अधिकारों पर सहमति नहीं बनी। ये विवाद दूसरे गोल में सम्मेलन में हुई थी। इसका परिणाम क्या निकला? तो सम्मेलन विफल रहा। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू कर दिया। अब चलते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुई थी? तो 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुई थी। कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिए थे। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो गांधी जी अकेले किए थे। प्रतिभागी कौन कौन थे इसमें? केवल राजा महाराजा, मुस्लिम लीग और अन्य छोटे दल तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागी बने और इस पे चर्चा हुआ। अब ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान का प्रारूप खुद तय करने का फैसला लिया। यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है ब्रिटिश सरकार खुद भारत में संविधान का प्रारूप तय करने का फैसला लिया और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 का नींव रखी गई। अब गोलमेज सम्मेलन का परिणाम जानते हैं क्या क्या इसका परिणाम हुआ। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में विश्वास की कमी बनी रही। दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया। पुनः गांधी जी के विरोध के बाद पुनः समझौता हुआ। फिर ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से भारत के लिए संविधान बनाया, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी तीनों सम्मेलन के बाद यही निष्कर्ष निकला। सो भारत के लिए ब्रिटिश के द्वारा संविधान बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं तो निष्कर्ष में बोला गया है गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार की एक कोशिश थी कि भारतीय नेताओं को कुछ अधिकार देकर स्वतंत्रता की मांग को कम किया जाए, लेकिन कांग्रेस और जनता ने इसे पर्याप्त नहीं माना। हालांकि ये सम्मेलन संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहे और इससे भारतीय राजनीति में नई समझ बनी। तो ये रहा आपका गोलमेज सम्मेलन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। और आप लोग से यहाँ पे एक गुजारिश है, अगर यह कंटेंट पसंद आया है तो आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।